हेलो दोस्तों, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। मैं अंकित शर्मा आज आपके सामने क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आया हूं और ये बहुत ही कम समय में अच्छे स्कोरिंग वाला चैप्टर है। आप आसानी से इसमें मार्क्स उठा सकते हो, इसी के कारण मैं इस चैप्टर को लेके आया हूं। आप इसको देखोगे, बढ़िया से समझोगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट सेशन में हमें बताओगे। दूसरी बात, क्वेश्चंस इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाइएगा और उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा आपके लिए नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी और इस वीडियो में जनरली हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो चीज़ हमें पढ़ना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ठीक है, इस चैप्टर में जनरली अगर हम बात करें, इस साल 2021 के पेपर में जो मार्क्स आने वाले हैं वो अप्रॉक्स 6 मार्क्स है। ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाले हैं, लगभग 6 मार्क्स के। हर साल 8 नंबर के होते थे, इस साल 6 मार्क्स के आपके होंगे। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली अगर हम बात करें, हमें पढ़ना क्या होगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से पढ़ना है। जैसा कि देखिए, आपने क्लास 8 में ही ये सारी चीज़ें पढ़नी स्टार्ट हो गई होगी। अगर 8 में नहीं होगा तो 9th में ज़रूर पढ़ना है। आप ये नहीं कह सकते कि 9th में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने एक आपको ग्राफ टाइप का बना दिया। ये वाला जो है ये x डैश है, x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ। ये आपका y है और ये आपका नीचे वाला पोर्शन जो है वो y डैश है। ठीक है, ये आपका y डैश है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें, इसके अलॉन्ग x एक्सिस है, ये आपका y है, ये y डैश है और ये x डैश है। ठीक है, हमेशा साइड आपका राइट हैंड साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब इधर जो भी वैल्यू होगी x की वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब 1 2 3 4 5 ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, अगर यही हम y एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर चले तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ वाला जहाँ पे दोनों एक्सिस कट हो रहे हैं इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों पॉइंट की जो वैल्यू होती है, जैसे किसी भी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है और इसका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट x और फिर y लिखते हैं। ठीक है, x कॉमा y लिखते हैं, ना कि y कॉमा x लिखते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि जब तक आप जमीन पे खड़े नहीं होइएगा तब तक आप हाइट आपकी नहीं ना पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सरफेस चाहिए, फिर हाइट की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे x होगा, फिर आपका y होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम बोले तो x कॉमा y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x भी है वो भी 0 है और यहाँ पे y भी है वो भी 0। मतलब ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया जिसको हम O से डिनोट करते हैं। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा O का वो होगा 0 और 0। ठीक है, इस पॉइंट का ओरिजिन का। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, हम बात कर दे रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और इसमें हम आज सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम प्रूफ पढ़ेंगे थोड़ी देर में
कि किसी भी दो पॉइंट की जो दूरी है वो कैसे निकाली जाती है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो इस फॉर्मूले को आराम से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला ये वाला जो हॉरिजेंटल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो आपका वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज और थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको कहीं कहीं पे आप एब्सिसा लिखा हुआ देखिएगा, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको आप ऑर्डिनेट लिखा हुआ देखिएगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और एक्स एक्सिस को एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। हमें प्रूफ क्या करना था, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है, और वो क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते। देखिए मैंने एक पॉइंट यहां पे ले लिया इस जगह पे, और एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। दो पॉइंट मैंने लिया है, अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो बताइए। एक मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया है और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इस अलोंग हम चलेंगे तो ये x कहलाएगा, x डैश, है ना। अगर इसके अलोंग चलेंगे तो y का डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम इस तरफ आएंगे तो x होगा, हॉरिजेंटल चलेंगे तो x, और इस तरफ आएंगे तो y होगा, ठीक है। सेम चीज अगर नीचे चलेंगे तो y डैश होगा, और इस तरफ आएंगे तो x का कोऑर्डिनेट होगा लेकिन निगेटिव, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ कुछ जान लीजिए, इसमें x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो इसका दोनों जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें x कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाती है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि x इसमें निगेटिव है और y आपका पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए इस एक्सिस में आप यहाँ पॉइंट लीजिएगा, यहाँ लीजिएगा, तो इसका x इधर होगा और y इधर होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें आइएगा तो आप पॉइंट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। तो इसमें x तो आपका निगेटिव होगा, साथ में ओरिजिन से आप नीचे आ रहे हैं तो इसका y भी क्या होगा, निगेटिव। तो दोनों निगेटिव होंगे तो इसका कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस माइनस में होगा। इस तरफ जब आएंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट इस साइड है, तो ये पॉजिटिव हमने माना है तो ये पॉजिटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चीजें आपको होती है, ठीक है, क्लियर है। तो डिस्टेंस फार्मूला की बात हो रही थी, तो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ए ले लिया और एक पॉइंट मैंने बी ले लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए अगर यहां से यहां की दूरी को हम, यहां से यहां की दूरी को अगर हम x1 मान लें, और ये जो हाइट है इसको हम क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर से बताता हूं, मैं यहां से यहां की दूरी को x कोऑर्डिनेट बोलता था, और यहां से यहां ऊपर जाने की दूरी को y कोऑर्डिनेट बोलता था। तो इस वाले को हम x1 मान लिए, और ये जो हाइट है इसको हम y1 मान लिए, ठीक है। तो इस a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा x1 y1, ठीक है, कोई दिक्कत। इस a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो x1 y1 बनेगा, ठीक है। अब यहां पे आइए, ये एक पॉइंट है, तो इसका जो यहां से कोऑर्डिनेट बनेगा
यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये आपका x2 हो जाएगा, और यहां से जो बनेगा ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो b का जो कोऑर्डिनेट, मैं दोनों कोऑर्डिनेट को एक साथ लिख देता हूं, एक का हुआ x1 y1 और b का हुआ x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये आपको दिख रहा है। हमको डिस्टेंस कहां से कहां तक, डिस्टेंस फार्मूला जो हम लगाते हैं वो किसी भी दो पॉइंट की दूरी को नापने के लिए लगाते हैं। तो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है उसे का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को हमें डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जनरली अगर हम इसको इसके अलोंग जोड़ देते हैं, ठीक है, सुबह के 6 बज रहे हैं, ठंड बहुत है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए हमने बात की थी, ये हमें क्या निकालना है, यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये इसका डिस्टेंस हुआ। ये लाइन को हम इसके परपेंडिकुलर कट करेंगे, मिला दिए इसको हम। अब ये जो लाइन है ये हाइट है, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट ए बी, इसको सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं, इसको ई मान लेता हूं, और इसको एफ, ये तो ए है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ए ई की वैल्यू कितनी होगी, ए ई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हैं। निकालने की भी कोशिश आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से करने की कोशिश करिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए ए ई का जो डिस्टेंस है, ए ई का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये रहा ए ई आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए ये हमारा बी पॉइंट है, ये पूरी की दूरी x2 है और ये x1 है। तो अगर x2 में से हम x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दूरी हमें मिल जाएगी, मतलब ए ई जो होगा वो x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, ये सब एक दूसरे का पैरेलल है, इक्वल है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ जो x1 है, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज ये पूरा डिस्टेंस y2 है और यहां तक y1 है, इस पॉइंट तक y1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से मैं तो बता देता हूं, ये पूरा जो यहां से यहां तक की दूरी है वो y2 है, तो ये भी यहां से सॉरी x2 है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी x2 होगी। अब ये x1 रहा, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल में से हम घटा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरीके से यहां तक की दूरी y2 है और यहां तक की वैल्यू हमें y1 पता है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप वीडियो को रिमाइंड करिएगा, फिर देखिएगा। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको देखना है। तो ये जो चीज निकला, जैसे अगर मैं b की बात करूं तो b जो निकला वो y2 माइनस y1 निकला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी ए ई जो हो गया, बी ई ए जो हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बी ई ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है कि आपका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर एच की वैल्यू हमको निकालनी है, यही एच है, परपेंडिकुलर का सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका एच ये है। तो जब एच की वैल्यू हम निकालेंगे तो एच की वैल्यू हो जाएगी √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब यहां से जो p की वैल्यू है मैं यहां पे कर देता हूं, देखिएगा यहां से जो p की वैल्यू आपको मिलेगी, p की h बराबर p की वैल्यू कितनी है p, तो ये रहा p रहा हमारा, ठीक है। तो p का स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब ये वाला बेस रहा, तो ये कितना आया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम रूट भेज देंगे तो ये हमें मिल गया h बराबर, अगर इसको सही से लिखेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला निकल गया है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब छोटा सा एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट आपका है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट को हम ए ले लेते हैं और ये पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो ए और बी के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि आपको फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है। दो फार्मूले हमने, ये एक फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पे भी लगाएंगे। मान लीजिए ये वाला कोऑर्डिनेट x1 हो गया तो ये वाला कोऑर्डिनेट y1 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट x2 हो गया तो ये कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं, अगर हमें AB निकालना है तो AB का क्या निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस y हमारा -3 है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ माइनस दिया है इसका मतलब ये नहीं कि माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, माइनस साइन को हमेशा यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें आपको मिलेगी वो मिलेगी -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर 9। तो ये आपका रूट अंडर 25 के बराबर हो जाएगा और इसकी वैल्यू 5 आएगी, 5 यूनिट्स आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो काफी इजी था हमारे लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करना, ठीक है। और मान लीजिए एक दो क्वेश्चन इस पे आपको आते हैं, इजी टाइप में ही आएंगे। आपको मैं क्वेश्चन का पीडीएफ आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो का लिंक आप उठाइए और उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसका सॉल्यूशन आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।